अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी अबाद अम्मा बाद। मैं अंसारी आप सबको अपने वाईटी चैनल दीनी सफर इत्तेजाज में दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम वालिदैन की 5 अहम जिम्मेदारियों के बारे में। चूंकि टॉपिक काफ़ी अहम है, लिहाजा आप सबसे मेरी मुतवाना गुजारिश होगी कि आप वीडियो को लाजमन अंत तक देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए और इस वीडियो से आप फायदा उठा सके। चलिए अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तहरीम चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। इस आयत करीमा का मतलब है, ए ईमान वालों, खुद भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत करीमा से क्या मतलब है? इस आयत करीमा से मतलब यही निकलता है कि आपको खुद भी जहन्नम की आग से बचना है और अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। इस आयत करीमा में जहन्नम से, आग से बचाने से जो मुराद है वो ये है कि आपको अपने बच्चों को सही तरबियत देना है, सही गलत की पहचान करवाना है। ओवरऑल कहा जाए तो अपने बच्चों को सही तरबियत देना है, और ये काम तभी होगा जब आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, निभाएंगे, जो जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ऊपर आयद की है। और मैं आपको बताऊं कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 1829 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान जिम्मेदार है और हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों का जिम्मेदार वालिदैन होते हैं, लिहाजा वालिदैन से ये सवाल लाजमन पूछे जाएंगे कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की, क्या आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से उठाया, क्या आपने अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया, क्या आपने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। ये तमाम तरह के सवालात आखिरत में वालिदैन से पूछे जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, बल्कि इस बात को सुनकर हमें सतर्क होना चाहिए, डरना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वीडियो के माध्यम से वो 5 अहम जिम्मेदारियां वालिदैन को बताया जाए। अगर उन जिम्मेदारियों को अगर आप सही तरीके से निभाते हैं, उठाते हैं, यकीन मानिए आपके बच्चे दीन और दुनिया दोनों में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए उन 5 जिम्मेदारियों पर हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, बच्चों को सही नाम देना, सही नाम रखना। इन दिनों एक ट्रेंडिंग चल पड़ी है कि हर अक्सर पेरेंट्स को छोटे नाम काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, चाहे नाम को कोई भी मतलब निकले, बस नाम अच्छा लगना चाहिए, नाम छोटा होना चाहिए। जबकि हकीकत कुछ और है। बच्चे का नाम रखने से पहले बच्चे के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे के नाम का मतलब सिरकाना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का नाम का मतलब कुछ गलत हो। मैं आपको बताऊं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बच्चे का नाम अगर सही रखा जाए तो बच्चे के किरदार में भी सही चीजें आती है। और मैं आपको बताऊं कि अबू दाऊद हदीस नंबर 4948 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की उसके दीन और उसके नाम से पुकारेंगे। ऐसे में आप सोचिए, अगर आपके बच्चे का नाम गुड्डू, पुड्डू, चिंटू रहेगा तो क्या ये नाम अल्लाह को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने बच्चे का नाम सही रखें, इस्लामिक रखें। यह है पहली जिम्मेदारी। अब मैं बात करता हूं दूसरी जिम्मेदारी के बारे में। दूसरी जिम्मेदारी है बच्चों को इल्म दीन सिखाना, यानी इस्लाम की तालीम देना। इब्न माजा हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। यहां इल्म से मुराद दीन भी है, दुनिया भी है। देखने को यह मिल रहा है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो बच्चों को असली तालीम देने में तो काफी जोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी लगा रहे हैं कि वो बच्चों को असली तालीम में आगे बढ़ाए, उनको करियर में उन्हें कामयाब बनाए। लेकिन जब बात दीन की आती है, असली तालीम की आती है, तो वहां पे वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग में दीन का एक बहुत अहम किरदार होता है। आप बच्चों को असली तालीम देकर करियर में कामयाब तो बना सकते हैं, लेकिन आखिरत में कामयाब बनाने के लिए दीन का इल्म लेना कंपलसरी है। और साथ ही साथ में एक बात और आपको बता दूं, आज जो हमारी बच्चियां, हमारे जो बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, उनकी वजह एक ये भी है कि हम बच्चों को हर तरह की तो तालीम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हम दीनी तालीम से महरूम किए हुए हैं। यानी उन्हें इस बात के लिए जोर नहीं दे रहे कि उन्हें इल्म दीन भी सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। लिहाजा
मेरी जो एडवाइस होगी वो ये होगी कि आप अपने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ यानी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उन्हें दीन की तालीम भी दें, उसके लिए अलग से इंतजाम करें। अगर आप स्कूल में दीनी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, अगर वहाँ पे दीनी तालीम का निज़ाम नहीं है, तो अपने घरों में अच्छे आलिम को रख कर इल्म दीन सिखाएं। कम से कम इस्लाम की बुनियादी जानकारी बच्चों को जरूर दें। उन्हें जरूर ये बात बताएं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, अल्लाह की पहचान दिलाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्हें बताएं, ताकि आपके बच्चे ईमान का सौदा ना करें, दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी जिम्मेदारी के बारे में। तीसरी जिम्मेदारी है बच्चों के दोस्तों पर नजर रखना। अक्सर हम जो है इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि आपके बच्चे किनके साथ बैठ रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, उनका संगत कैसे लोगों के साथ है। हम इन चीजों को हल्के में लेते हैं, जबकि यही चीजें आपके बच्चों को बर्बाद करती है। एक तरफ आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनको अच्छा लिबास दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बच्चे गलत संगत में जाकर गलत आदतें अडॉप्ट करते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि एक तरफ आप उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, दूसरी तरफ वो गलत बातें सीख कर आते हैं, और आप जानते हैं कि गलत चीजों का इंपैक्ट ज्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में कामयाब हो जाएं, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो, तो उन्हें घर में अच्छा माहौल दें, साथ ही साथ बाहर में भी उन्हें अच्छे लोगों के साथ रहने की ताकीद करें। उन्हें यह नसीहत दें कि उनको कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामे तिरमिजी हदीस नंबर 2378 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, दीन पर होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि जो बच्चे बाहर में जाके सीखते हैं, जो अपने दोस्तों से सीखते हैं, वही चीजें उनकी आदत बन जाती है। और याद रखिएगा कि जैसा उनका दोस्त होगा वैसा उनका मिजाज होगा। और ये कहा भी जाता है, अक्सर मोटिवेशन सेमिनार में ये कहा जाता है कि अगर आपकी संगत अच्छा है तो एक कमजोर बच्चा भी कामयाब हो सकता है, इसलिए कि वो अच्छी संगत में रहता है। और अच्छे संगत में अगर रहते रहते उसके अंदर वो खूबी आ जाती है, यानी मेहनत करने की खूबी उसके अंदर आ जाती है। लिहाजा अगर आपके बच्चे कमजोर भी है, अगर उनका दोस्त अच्छा है, यकीन मानिए बच्चे धीरे धीरे मेहनत करना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती सोच समझ कर किया जाए, और आप अपने बच्चों के ऊपर यह ध्यान रखें कि आपके बच्चे कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। उनके दोस्तों पर भी आप नजर रखें, तब जाकर आपके बच्चे का एक सही विकास होगा और बच्चे सही ट्रैक पर होंगे। अब मैं बात करूंगा चौथी जिम्मेदारी के बारे में। चौथी जिम्मेदारी है बच्चों को अपना समय देना। सही बुखारी हदीस नंबर 5993 में अल्लाह रसूल में मेंशन है कि अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुलार प्यार किया करते थे, उनके साथ समय स्पेंड किया करते थे। ये उनका आदत थी, वो बच्चों से बड़ा प्यार किया करते थे। जरा सोचिए, आपके पास हर इंसान के लिए समय है, आप अपना समय हर इंसान को दे रहे हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को दे रहे हैं, अपने दुकान को दे रहे हैं, अपने तिजारत को दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं। क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपना समय बच्चों को दे पाए? क्या आपके बच्चे आपके बिजनेस से ज्यादा आपका बिजनेस क्या आपके बच्चों से ज्यादा अहम है? बिल्कुल नहीं। ये सारी जो दौलत आप कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बच्चा आपका असल पूंजी है, असल एसेट है। अगर वही बेकार हो गया तो फिर आपकी जिंदगी बेकार है, आप एक असफल पेरेंट्स है। इस बात को याद रखा जाए। अब मैं बात करूंगा पांचवा सबसे अहम जिम्मेदारी के बारे में, वो ये कि आप अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। आज की ईरा में जॉब पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, सरकारी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ स्किल जरूर सिखाएं। उन्हें आप बाइक रिपेयरिंग सिखाएं, कंप्यूटर का हुनर दें, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके बच्चे के पास अगर एक हुनर होगा तो वो पैसे की मोहताज नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, बच्चे सिर्फ इल्म के अभाव में मुर्तद नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ इल्म दीन ना होने की वजह से मुर्तद होते हैं। बहुत सारे बच्चे के पास इल्म दीन होता है, लेकिन उनके पास पैसे के अभाव होता है, जिस वजह से वो अपने ईमान का सौदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ईमान का सौदा ना करें, आगे चलकर उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो, वो गलत स्टेप ना उठाएं, उनको किसी चीज की कमी का एहसास ना हो, तो आप उन्हें हुनर जरूर सिखाएं। ये है 5 अहम जिम्मेदारियां। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप इन 5 जिम्मेदारियों को अगर सही तरीके से निभाते हैं तो आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों में कामयाब होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना शुरू कर दें।
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।